हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जेएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे और उसको करेंगे दोनों लेवल में कोड, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। ठीक है जी। तो मीडियम लेवल की अपने पास जो है प्रॉब्लम आई हुई है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रहे हैं। एक स्ट्रिंग गिवन होगी डिजिट्स की, ठीक है, 0 to 9 उसके पास होंगे। जीरो पता नहीं होगा या नहीं, शायद 1 to 9 ही ना हो, जीरो भी है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू कैन डिवाइड इट इनटू सब ग्रुप्स बाय सेपरेटिंग द स्ट्रिंग इनटू सब स्ट्रिंग। सब ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 1 2 अगर हमारे पास स्ट्रिंग गिवन हो तो हम उसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 1 1 2 ऐसे अलग अलग, या 1 1 इकट्ठा ले ले फिर 2। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। ए वैलिड ग्रुपिंग कैन बी डन इफ यू आर एबल टू डिवाइड सब ग्रुप्स वेयर द सम ऑफ डिजिट्स इन ए सब ग्रुप। अब वैलिड सब ग्रुपिंग कौन सी होगी, जिसमें जो हमने सब ग्रुप बनाया है उसके डिजिट्स का सम लेस देन या इक्वल होगा उसके इमीडिएट राइट वाले से। ठीक है, इमीडिएट राइट वाले से। योर टास्क इज टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलिड ग्रुपिंग। मतलब हमें बताना है कि टोटल ऐसे कितने ग्रुप हम बना सकते हैं इस स्ट्रिंग के कि हमारा जो सम ऑफ सब ग्रुप है वो लेस देन या इक्वल टू हो राइट वाले नेबर से। बिल्कुल ठीक है, ये सिंपल सा काम हमें करना है। तो क्या करते हैं, इस एग्जांपल को लेकर व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। ठीक है, समझते हैं कि हाँ मतलब 2 4 इसके सब ग्रुप कितने हमारे पास आंसर दिया हुआ 7। देखते हैं हाँ भाई किस तरह से अप्रोच कर रहे होंगे इसको, फिर आगे करते हैं इसको दोनों लेवल में कोड। हमारे पास जो स्ट्रिंग गिवन है str वो गिवन है 1119। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास क्या है। अगर आप कोई भी सब ग्रुप बनाते हो, ठीक है, अगर आप मान लेते हैं कोई भी सब ग्रुप बनाते हो तो वो अपने राइट वाले से लेस या इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये बात हम समझते हैं, लेकिन ये भी तो है ना कि वो अपने लेफ्ट वाले से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। राइट वाले से लेस या इक्वल होने का मतलब ये होता है कि लेफ्ट वाले से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या लेफ्ट वाले को कुछ लेकर चल सकते हैं। जैसे अगर हम पहले सब ग्रुप की बात करें, अब तक हमने कोई सब ग्रुप नहीं बनाया है तो उसके लेफ्ट में तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम जो भी हमारी बनेगी वो भी ले सकते हैं, और जितनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पहला सब ग्रुप बनाने का क्या ऑप्शन है, क्योंकि पहले सब ग्रुप के लेफ्ट में कोई सब ग्रुप नहीं है तो लेफ्ट में जो सम होगा वो होगा 0। ठीक है, तो पहला सब ग्रुप हम ये भी बना सकते हैं, मतलब हम ऐसा भी बना सकते हैं। और पहला सब ग्रुप मेरा इन दोनों को जोड़कर भी बन सकता है जिसका सम होगा 2। और पहला सब ग्रुप मेरा ये भी बन सकता है, पहला सब ग्रुप मेरा ये भी बन सकता है, पूरी स्ट्रिंग ही। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर ये वाला मेरा पहला सब ग्रुप बनता है तो मेरा सम हो जाएगा 1। इसका मतलब जो आगे सब ग्रुप बनना चाहिए उनका सम इसके इक्वल या इससे ग्रेटर तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो आगे जो मेरे पास ऑप्शन आते हैं वो क्या क्या आते हैं। जैसे मैंने पहला सब ग्रुप ये बना लिया इस केस में, तो आगे ऑप्शन आता है कि मैं 1 ले लूँ तो सम क्या होगा 1, वो इक्वल होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 भी ले सकता हूँ, 1 1 9 भी ले सकता हूँ। इसका मतलब मेरे पास जो सेकंड के ऑप्शन है वो क्या है, 1 है, 1 1 है, 1 1 9 है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं पहला सब ग्रुप ये बनाता हूँ तो मेरा सम क्या होगा 2। सम अगर मेरा 2 होगा तो उससे आगे जो बनने चाहिए वो या तो 2 होने चाहिए या उससे ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब जब मैं इसको लेने की कल्ले को कोशिश करूंगा मैं देखूंगा सम इसका 1 है जो कि उससे लेस है, तो मतलब नहीं चलेगा, तो मेरे को मिनिमम ये दोनों तो लेने ही पड़ेंगे। तो मेरे पास ऑप्शन क्या रहेगा, 1 1 1 1 9। ठीक है, और अगर मैं 3 को सब ग्रुप में लेता हूँ तो मेरे पास जो ऑप्शन बनता है सेकंड का वो सिर्फ एक ही बनता है कि मैं 9 ले लूँ। सम यहाँ पर 3 आ जाएगा, एक ऑप्शन बनता है कि मैं 9 ले लूँ। अगर मैं चारों को लेता हूँ तो स्ट्रिंग ही खत्म होगी। ठीक है, यही है, एक तो केस अपना यही हो गया। बाकी जो अपने 6 केस है वो यहाँ से निकल कर बन जाएंगे। ठीक है, पूरे केस हमने नहीं बनाए हैं, बस एक आपको आइडिया दिया है कि अगर आप कोई सब ग्रुप लेते हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर सब ग्रुप को आपने ले लिया, आगे के सब ग्रुप आपको बनाने हैं तो आपको उसका सम जो है वो साथ में भेज देना है कि हाँ भाई अगले जो बनने चाहिए ना, जो उससे अगला बनना चाहिए वो उससे ग्रेटर बनना चाहिए या उसके इक्वल बनना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आप इक्वल बना लोगे तो वो भी आपका केस बन जाएगा, जैसे ही फिर आप ग्रेटर वाले तो सारे आपके केस बन जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, इक्वल बना दिया फिर ग्रेटर वाले तो सारे आपके केस बन गए। ठीक है, एक एक को ऐड करते चले जाओ, आपके डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो ये काम हम सिंपल कर रहे होंगे तो हम सिंपल क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये स्ट्रिंग गिवन, हम यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे। सम ले लेंगे कि भाई प्रीवियस सम मेरा जो है वो 0 आ रहा है। ठीक है, प्रीवियस सब ग्रुप का सम, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई सब ग्रुप नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा, अगर मैं इसको सब ग्रुप में इंक्लूड करता हूँ, ठीक है, तो मेरा सम हो जाएगा क्या 1। मैं देखूंगा क्या मेरा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ है, तो मतलब ये मेरा एक सब ग्रुप हो सकता है। मैं इसको लेके बाकी इसको भेज दूंगा, ठीक है, कॉल कर दूंगा एक। फिर मैं इन 2 को भी लेके देखूंगा, हाँ भाई मेरा सम ठीक है। फिर मैं इन 2 के लिए कॉल कर दूंगा अगली, इन 3 को लूंगा तो इस कल्ले के लिए कॉल कर दूंगा, 4 को लूंगा तो अपनी कॉल ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, और साथ साथ जब जब मेरा मैं स्ट्रिंग के लास्ट में पहुंचता रहूंगा, जब जब मेरा एक एक सब ग्रुप बनता रहेगा, मैं अपना आंसर को प्लस प्लस भी करता रहूंगा।
ठीक है, तो ये सिंपल सा काम हम कर रहे होंगे। और सबसे पहले सी प्लस प्लस में कोड कर लेते हैं, फिर इसकी टाइम और स्पेस लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल अपना रिकर्शन का यूज़ हम कर रहे होंगे। अब चलते हैं, करते हैं इसको सबसे पहले सी प्लस प्लस में कोड। देखो भाई, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, एक फंक्शन बनाएंगे RETURN हेल्प नाम से। जो भी वो रिटर्न कर रहा होगा अपना आंसर होगा वो, वही हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। उसके अंदर हम स्ट्रिंग पास कर देंगे, और हमें क्या पास करना है, एक इंडेक्स पास करना है, 0 इंडेक्स से शुरू करेंगे, और एक प्रीवियस सम जो कि होगा मेरा 0। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, इन हेल्प नाम से फंक्शन बनाते हैं। इसमें मेरे पास स्ट्रिंग आ रही है str कोमा इंट, इंडेक्स आ रहा है कोमा इंट, प्रीवियस सम आ रहा है। ठीक है, प्रीवियस सब ग्रुप का सम। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि मेरा इंडेक्स इक्वल इक्वल हो जाता है स्ट्रिंग की लेंथ के, ठीक है, इसका मतलब मैं आउट ऑफ बाउंड हो चुका हूँ, तो रिटर्न कर दो 1। मतलब मेरे, हाँ, मैं सब ग्रुप बनाता बनाता भाई लास्ट तक पहुंच गया हूँ, रिटर्न कर दो 1। हाँ भाई, मेरा एक सब ग्रुप ये बन चुका है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, एक करंट सम लेना है, जो करंट सब ग्रुप का जो सम होगा उसको स्टोर करेगा, जो कि होगा मेरा 0। ठीक है, साथ में मेरे को लेना है एक आंसर वेरिएबल। करंट सब ग्रुप के डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास केसेस लेके हमारे कितने आंसर बन सकते हैं, वो हमारा आंसर में प्लस प्लस अपना होता चला जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो मेरा इंडेक्स आया है वहाँ से लेके लूप लगाएंगे, आई लेस देन str डॉट लेंथ। ठीक है जी, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी मेरा एलिमेंट आ रहा है उसको मैं करंट सम में प्लस कर दूंगा। अब वो मेरा स्ट्रिंग की फॉर्म में है, तो मैं उसको str माइनस आस्क के वैल्यू के बेस पे, अब जैसे मेरे पास 0 आता है, तो यहाँ पर 0 की जो भी आस्क के वैल्यू होगी माइनस 0 की आस्क के वैल्यू, तो 0 बन जाएगा। अगर यहाँ पर 1 आता है, जैसे 1 की शायद 49 होती है, 49 माइनस 0 की 48, तो वहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अपने आप इंटीजर में कन्वर्जन हो जाएगा। सब में इसको प्लस कर दिया, और जैसे ही जो मेरा करंट सब ग्रुप मैं बना रहा हूँ उसका सम ग्रेटर या इक्वल हो जाता है किससे, प्रीवियस सम से, प्रीवियस सब ग्रुप के सम से, इसका मतलब हाँ मेरा एक वैलिड आंसर हो सकता है ये। तो मैं क्या करूँगा, आंसर में प्लस इक्वल टू कर दूंगा, हेल्प फंक्शन को कॉल करके str भेज दूंगा। और इंडेक्स अब मेरा आई तक का काम मैं कर चुका हूँ, तो इंडेक्स मेरा हो जाएगा i+1। अब मेरा करंट सम हो जाएगा नेक्स्ट वाले के लिए प्रीवियस। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। लास्ट में रिटर्न क्या कर दूंगा, यहाँ से आंसर। एक बार इसको चलाकर देखते हैं। ठीक है, अभी हमने अपना डीपी वगैरह यूज़ नहीं किया, खाली रिकर्सिव कोड है, तो टाइम लिमिट एक्सीड आ सकता है। बाकी देखते हैं। ठीक है, सबमिट करते हैं, टाइम लिमिट एक्सीड आना चाहिए इसका आंसर। ये अपना टाइम लिमिट एक्सीड आ गया है जी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको मेमोराइज कर देते हैं अपना सिंपल, क्योंकि अपने जो मल्टीपल केसेस है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं बार बार। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, जैसे हम पहले अपने क्वेश्चन में भी करते आए हैं, सिंपल रिकर्सिव कोड लिखते हैं, फिर उसके लिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ अपनी। देखो, एक तो इंडेक्स चेंज हो रहा है और एक सम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इंडेक्स और सम साइज का मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, एक एरे बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। अगर सेम इंडेक्स और सेम सम मेरे पास एग्जिस्ट होता है और उसको मैं सोल्व कर चुका हूँ, तो उसको डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो सम मेरे पास, क्या मेरे को यहाँ पर सम करने की जरूरत है या नहीं। सम आप इसका सम भी कर सकते हो कि मैक्सिमम सम कितना जाएगा, या फिर आप सिंपल एक और काम कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो एन निकाल लो। इंट एन आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग डॉट लेंथ। ठीक है, उसके बाद आपका वेक्टर ऑफ इंट डीपी एन क्रॉस वेक्टर ऑफ। अब सम आपका कितना हो सकता है, सम आपका हो सकता है 900, तो 901, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग होते हैं उस नाम से। ठीक है, सम 900 की हो सकता है, क्योंकि देखो एन आपके पास जो कंस्ट्रेंट है उसमें गिवन है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कंस्ट्रेंट कहाँ गए अपने, हाँ, एन आपका 100 तक हो सकता है, और हर एक डिजिट आपका 9 हो सकता है भाई। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 900 जा सकता है मैक्सिमम, तो वो हमने अपना ले लिया है जी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। ये बन गई अपनी। अगर ऐसा होता है, इफ डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ प्रीवियस सम इज नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब इसको मैं सोल्व कर चुका हूँ। ठीक है, रिटर्न क्या कर दो भाई, डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ जितने भी उसके केसेस है। ठीक है, प्रीवियस सम। ठीक है, इसको रिटर्न कर दिया। डीपी को यहाँ पर गेट भी कर लेंगे, वेक्टर ऑफ इंट। ठीक है, बाय रेफरेंस ले लेते हैं डीपी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाय रेफरेंस लेना पड़ेगा वैसे भी। ठीक है, ताकि केस हमारे अफेक्ट हो, अगर हम कोई केस सोल्व करते हैं, ताकि वो दूसरों में भी जाए। प्रीवियस सम, इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें अपने को नहीं है।
एक बार इसको चला कर देखते हैं, कहीं पर एरर है। अच्छा ठीक है, डीपी यहाँ पर पास करना रह गया भाई, इसको पास करते हैं। अभी देखते हैं सही चल रहा है क्या। अभी भी 1 सेकेंड, अरे यार नीचे तो चेंज नहीं किया कुछ। डीपी यहाँ पर पास कर दी, ठीक है। अभी देखते हैं क्या कुछ रिपोर्ट है। बिल्कुल ठीक चल रहा है, सबमिट करते हैं एक बार। अगर सबमिट हो जाता है सेम पैटर्न में जावा कोड लिखा हुआ है मैंने, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जी। ठीक है जी, वो सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपना टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। अब देखो मेरे पास केसेस कितने हो सकते हैं, एन क्रॉस। अब ये देखो ये कितना हो सकता है, ये 900 तक जा सकता है, 901 तक, ठीक है। और वैसे हम देखें तो सम मेरा कितना हो सकता है, जितने एन है क्रॉस 9, ठीक है, इतना ही सम हो सकता है। तो अगर हम इसको भी एन की फॉर्म में ले, ठीक है, एन क्रॉस एन, एन क्रॉस 9 हो सकता है, एन क्रॉस एन, 9 एक कॉन्स्टेंट है, एन क्रॉस एन, ठीक है। और हर बार आप लूप चला रहे हो, वो लूप भी आपकी कहाँ तक चल सकती है, मैक्सिमम एन तक चल सकती है, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ पे चला रहे हो। तो टाइम अपना कितना लगेगा, एन क्रॉस एन क्रॉस एन। स्पेस अपना कितना लग रहा होगा, एन क्रॉस एन, ठीक है। तो टाइम और स्पेस एक बार अपना लिख लेते हैं जी। टाइम जो है अपना वो है अपना एन क्यूब, स्पेस है अपना एन स्क्वेयर, ठीक है। ये हुई इसकी टाइम और स्पेस। यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा, सिंपल लेंथ निकाल ली। उसके बाद वही एन क्रॉस 901 साइज की डीपी बना ली, -1 से उसको फिल कर लिया, ठीक है, कॉल कर दी। कॉल में आए चेक कर लिया, अगर आउट ऑफ बाउंड हो चुके रिटर्न वर्क कर दिया, मतलब एक अपना जो भी है सब ग्रुपिंग हो चुकी है एक। अगर केस पहले सोल्व कर चुके हैं तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर दी, जो भी हम सोल्व करके आंसर आ चुका होगा, ठीक है। वरना क्या करा, इटरेट करा, ठीक है, सम करते चले गए करंट सब ग्रुप के लिए। और अगर ऐसा होता है कि सब ग्रुप अपनी कंडीशन मीट कर जाता है, ग्रेटर देन या इक्वल हो जाता है उसका सम प्रीवियस वाले से, तो हाँ भाई उसके लिए कॉल कर दी, ठीक है। और जितना भी उस करंट वाले के लिए आंसर आया होगा डीबी में भी पुट कर दिया और उसको रिटर्न भी कर दिया। तो सिंपल काम जो हमने सी प्लस प्लस में करा वही यहाँ करा, ठीक है। इसको करते हैं एक बार ओके, और अब इसको करके देखते हैं एक बार रन। ठीक है जी, कोई इश्यू तो वैसे नहीं आना चाहिए, कुछ गलत लिखा गया हो तो उसका हो सकता है, देख लेते हैं एक बार। सबमिट करते हैं गाइस इसको एक बार। ये भी अपना सबमिट हो गया है गाइस, और दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।